बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बहुत बदसूरत थी। मुझे उससे घिन आती थी। मैं उसके पास भी न जाता। जब मुझे ऑफिस में एक लड़की से मोहब्बत हुई और बीवी को तलाक देकर उससे शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ कब्रिस्तान ले गई। बोली, अजीज, दोस्त की शादी है। मैं बहुत परेशान हुआ कि भला कब्रिस्तान में किसकी शादी। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा, जान निकल गई कि मेरी पहली बीवी। मेरा नाम शहरियार है और मैं अपने खानदान का इकलौता चश्मो चराग हूँ। इकलौता इस वजह से कि हमारे खानदान में किसी की औलाद बचती ही नहीं थी। चचा, ताया और पप्पो के बच्चे होते थे और चंद महीनों बाद ही फौत हो जाते थे। मैं मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था और मेरे पैदा होने पर घी के चिराग रोशन किए गए थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप ने एक मन्नत मांगी हुई है कि मेरे बड़े होने पर वो मेरी शादी उस बुढ़िया की बेटी से करेंगे जिसकी दुआ से मैं पैदा हुआ था। जब मैं 25 साल का हुआ तो अम्मा अब्बा ने मेरी शादी उस लड़की से कर दी। मैं जैसे ही कमरे में गया, उस लड़की का चेहरा देखते ही मेरे सर पर आसमान टूट गया, क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत थी। मुझे झटका लगा, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे माँ बाप ऐसी लड़की से मेरी शादी कर देंगे। मुझे उसके वजूद से घिन आई। मैं वहां 1 मिनट नहीं ठहर सका और कमरे से बाहर आ गया। मैं बहुत नफीस तबीयत रखता था और खूबसूरत चीजें पसंद करता था। इस बदसूरत लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैं माँ बाप की खुशी की खातिर घर आ जाता, लेकिन बीवी के पास न जाता। मैं ऑफिस में रात देर तक काम करता रहता ताकि मुझे घर न जाना पड़े। उन्हीं दिनों मेरे दफ्तर में एक नई लड़की आई। वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी बीवी के तौर पर ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो लड़की भी मेरे आसपास रहने लगी। उसका नाम रोजी था और मुझे लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है। कुछ अरसे बाद मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ अपनी बीवी को तलाक देकर रोजी से शादी कर ली। मेरी बीवी बहुत रोई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि उसे तलाक ना दूं और खुद जिससे चाहूं शादी कर लूं। मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। रोजी शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा जैसे वो दिल से राजी ही नहीं थी। उसने ये शर्त रख दी कि मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। मैं उसकी मोहब्बत में ये भी मान गया। वो मेरे साथ ही दफ्तर जाती थी और साथ ही आती थी। आते ही वो अपने कमरे में चली जाती। जाने मुझसे इतनी बेअतनाई क्यों बरतती थी। मुझे उसके रवैये से बहुत दुख होता था, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था कि वो भी मुझे जल्द ही चाहने लगेगी। शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन रोजी का अजीब रवैया ठीक न हुआ। वो हमेशा उदास ही रहती। फिर एक शाम मैं दफ्तर से वापस आया तो वो मुझे कहने लगी, आज मेरे एक अजीज दोस्त की शादी है, आप भी मेरे साथ चलें। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने सादा सा सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। शादी पर ऐसे कौन जाता है। मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हाथ छुड़ाया और परेशानी से पूछा, यहाँ भला कौन शादी करता है। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक कब्र के आगे रुक गई और मुझसे बोली, इसे जानते हैं। जो ही मैंने कब्र के ऊपर लिखा नाम पढ़ा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उस पर मेरी पहली बीवी का नाम लिखा था। मैं बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। रोजी कहने लगी, जानना चाहते हो मैं इसे कैसे जानती हूँ? तो सुनो, ये मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन, जिसे बचपन से ही तुम्हारे नाम से जोड़ दिया गया था। वो चाहने लगी थी तुम्हें, बहुत शौक था उसे शादी का। और जब तुम्हारी उससे शादी हुई तो तुमने उसके साथ क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उसको जलील किया। शक्ल सूरत तो खुदा की देन होती है, लेकिन एक बीवी क्या, तुमने तो उसे इंसान होने की हैसियत भी ना दी। और तुम मेरी हसीन सूरत देखकर पिघल गए। मेरी नौकरी जब तुम्हारे दफ्तर में लगी तो मेरी बहन मुस्कुरा दी और कहा कि देखना, बहुत जल्द वो मुझे तलाक देकर तुमसे शादी कर लेगा। मैं तो उसकी बातों को मजाक समझी थी और बहनोई होने के नाते तुमसे हंसकर बात कर लिया करती थी। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा मेरी बहन ने कहा था। तुमने मेरी बहन को तलाक दे दी। वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और खुद घुट घुट कर मरती रही और आखिर एक दिन मर ही गई। तुम्हारे गम की वजह से मर गई मेरी बहन। जिस तरह तुम्हें मेरी बदसूरत बहन से नफरत थी, इसी तरह मुझे तुम्हारी इस हसीन सूरत से नफरत है जिसने एक इंसान की जान ले ली। मैं तुम्हें आज छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जिस तरह मेरी बहन ने तुम्हें याद करते सारी जिंदगी गुजारी, अब तुम भी मुझे याद करोगे, आहें भरोगे, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। रोजी के मुंह से ये सब सुनकर मुझ पर सख्ता हो गया।
मुझे इल्म नहीं था कि वो यूं जान से चली जाएगी। मैंने रोजी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई और मैं आज तक उसकी यादों के सहारे तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। शायद यही मेरी सजा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।